हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अभी हम मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हमने एमसीक्यू का सेशन 1 हमने कर लिया था, जिसमें मैंने पटवारी एग्जाम जो है 2018 का, उसके मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। सारा का सारा जो भी था वो मैंने कवर कर दिया था मैथ्स का पोर्शन। आज मैं लेके आया हूँ नायब तहसीलदार 2018 का जो पेपर है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और वो हम लोग करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए। एमसीक्यू सेशन से क्या होता है, एक तो हमारे लेक्चर तो चल ही रहे हैं, एमसीक्यूज भी उसमें चल रहे हैं, एमसीक्यू सेशन उसमें भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे क्या होता है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको रियल एग्जाम में क्या चीज़ें पूछ रही हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आसान दिखेंगी। और हमारा अगर कोई इन केस कोई कंसेप्ट हमारा छूट जाता है अगर पढ़ते वक्त, तो यहाँ पे हमारा वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू कर दिया 2018 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा मैथमेटिकल सेक्शन आ गया, जिसमें आ गया मेंसुरेशन पार्ट। ठीक है, क्योंकि एनटी और पटवारी में क्या है, मैक्सिमम पार्ट जो है मेंसुरेशन का आता है। ठीक है, और बच्चों को मुश्किल भी क्या लगता है, मेंसुरेशन लगता है। इस बार एनटी में क्या आने वाला है, मैक्सिमम मेंसुरेशन ही आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना, ये बाकी सभी एग्जाम्स के लिए है। लेवल बहुत अच्छा है, जेके पीएसआई एनटी उनका लेवल जो है वो बहुत अच्छा लेवल है। तो ये आने वाले सारे सवाल, और मेंसुरेशन वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर उन सब में है, तो ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर बॉट 47 kg 500 ग्राम ऑफ मैंगोज फ्रॉम वन गार्डन। एक गार्डन से वो इतना लाता है, इतने केजीज दूसरे गार्डन से लाता है, इतने केजीज तीसरे गार्डन से लाता है। ठीक है, बॉट करके ला रहा है, बाय करके ला रहा है, इसका मतलब खरीद के ला रहा है, और वो सेल कर रहा है इतने केजीज। तो बताओ कितने उसके पास अभी रह गए। अभी क्यों अपने आप को ज़्यादा कन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इतना कुछ दिया, पहले क्या करेंगे 47। मैं बताता हूँ बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। बच्चों को क्या दिखेगा, 47 kg 500 ग्राम है, तो सर 47, जो थोड़े से समझदार हैं वो ऐसे लिखेंगे 45 500 ग्राम। दूसरा कितना लाया है, 64 kg 900 ग्राम। तीसरा कितना लाया है, 55 kg 250 ग्राम। तो करो सबको ऐड, कितना लाया है वो ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, इतना सेल कर दिया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कितना आंसर आया। क्यों कॉम्प्लिकेट करना है अपने आप को, क्यों कर रहे हो। देखो ऑप्शन देखो, पहले पहले 136 167 125 154 बहुत दूर दूर ऑप्शन है। तो अगर दूर दूर ऑप्शन है तो इनको हटा ही 2 ग्राम वाले को, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये दिमाग आपको वहाँ चलाना पड़ेगा। अगर ये दिमाग नहीं चलाओगे ऐसी चीज़ों में, तो आप जो है वो थोड़े पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों से। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन आपको ये दिमाग चलाना पड़ेगा कि मैं आसान कैसे बनाऊँ उसको मैं जल्दबाजी में कैसे, जल्दबाजी नहीं जल्दी में कैसे करूँ और सही करूँ। अब देखो ग्राम वाला मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाई। तो मेरे पास है 47 64 55, ये लेके आया है, यहीं से मैं कर देता हूँ। और 30 जो है उसने बेच दिए, तो 30 कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से 55 में से 30 गया, तो मेरा ये 25 बन गया। तो ये मुझे अब ऐड करना है, 7 4 11 11 और 5 16, 16 के 6 एक कैरी, 6 4 10 2 12 1 13 136। तो ये आंसर आ गया 136, क्योंकि इसके आसपास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो पॉइंट्स वाला ऐड हो भी जाएगा, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन करने होते हैं, इस हिसाब से आपको सोचना है, ताकि आपके जल्दी में क्वेश्चन निकले। तो आंसर क्या आएगा, 136 kg 900 ग्राम्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ प्लॉट इज 5:4। इफ द विड्थ इज 60 मीटर लेस देन द लेंथ, देन द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज। अब जो तो समझदार बच्चा होगा ना, मैं फिर बता रहा हूँ, जो समझदार बच्चा होगा ना, विद इन 20 सेकेंड्स इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और जो लगा रहेगा कैसे, उसको भी आता होगा, लेकिन वो ट्रेडिशनल से जो करने जाएगा वो 1 मिनट इसको लेके जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे देखो उसने 40 सेकंड सेव कर लिए, वो 40 सेकंड में वो एक क्वेश्चन अगला और कर सकता है। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। आपको पता है लेंथ और विड्थ प्लॉट की कितनी दी है, 5:4। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि क्या है, रेक्टेंगल है। एल की रेशो कितनी है, 5, बी की रेशो कितनी है, 4। तो टोटल कितना हो गया ये 18। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 9। इसका मतलब जो भी आंसर आने वाला है वो 2 का मल्टीपल भी होगा, वो 9 का मल्टीपल भी होगा। इतना मानते हो, हाँ सर मानते हैं। अब 2 के मल्टीपल तो सारे हैं, क्योंकि सारे इवन नंबर है। यहाँ से देखो 9 का मल्टीपल कौन सा है, 9 का मल्टीपल अगर आप देखोगे, तो इसको मैं अगर 9 से डिवाइड करूं, तो ये एक ही ऑप्शन है ये वाला जो 9 से कटता है, मतलब 9 का मल्टीपल है। ये कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो मैंने नहीं देखा विड्थ 60 लेस देन है लेंथ के, मैंने ये सारा कुछ भी सॉल्व नहीं किया। मैंने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ रेशो देखा। रेशो में देखा 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल एक ही है। अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता, मैं तभी जाके क्या करता, तभी मैं उसको ट्रेडिशनल मेथड से करता, नहीं तो मैं नहीं करता। इस तरीके से निकालता, मेरे 20 सेकंड के अंदर अंदर मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता। ठीक है, ये शायद मैंने आपको मेंसुरेशन का जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें भी मैंने पढ़ाया आपको, ट्रेडिशनल से भी करके बताया और यहाँ पे शॉर्टकट से भी करके बताया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, अ फ्लोर इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। इसका मतलब रेक्टेंगल है, हाँ सर ठीक है। अ स्क्वेयर कारपेट ऑफ साइड 2 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वेयर कारपेट है जिसकी साइड कितनी है, 2 मीटर, वो हम बिछा देते हैं फ्लोर पे। तो बताओ जो एरिया अनकारपेटेड बचा वो कितना होगा। तो सर पहले तो एक रेक्टेंगल बना दो,
ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गई। उसके अंदर सर मैंने एक स्क्वायर कारपेट बिछाया है, तो ये मैं स्क्वायर कारपेट बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने स्क्वायर कारपेट बना दिया। क्यों नहीं बन रहा ये? चलो ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर कारपेट। अब 6 मीटर और 3 मीटर किसकी दी है, रेक्टेंगल की, तो ये 6 मीटर होगा, ये कितना होगा 3 मीटर, ये भी क्या होगा 6 मीटर, ये भी क्या होगा 3 मीटर। 2 मीटर क्या है स्क्वायर की साइड, तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो इस एरिया में मैंने कारपेट बिछाया है। बाकी जो एरिया मेरे पास बचा, ठीक है, ये वाला एरिया जो मेरे पास बचा, ये कौन सा एरिया हुआ सर, ये एरिया हुआ अनकारपेटेड एरिया। तो यही तो मुझे निकालना है, हाँ सर यही निकालना है। तो अगर मैं सर पूरे एरिया में से, ये मेरा जो पूरा एरिया है टोटल रेक्टेंगल का, सर मैं इस एरिया में से अगर मैं ये कारपेट वाला एरिया माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास अनकारपेटेड आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो अनकारपेटेड क्या होगा, टोटल में से जब मैं कारपेट वाला माइनस कर दूं, टोटल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इंटू विड्थ मतलब 6 इंटू 3 18, इसमें से कारपेट वाला स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 4 इक्वल्स टू 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 एंड इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 3.5। जब मैंने आपको ट्राइंगल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, ट्राइंगल्स वाला, उसमें मैंने आपको बताया था इन सेंटर के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इन सेंटर क्या होते हैं, जहाँ पे आपके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो मीट करें, उसको बोलते हैं क्या, इन सेंटर। अब इन सेंटर को लेके जब मैं क्या बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ, और उसका जो रेडियस बनता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, इन रेडियस। ठीक है, और उसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होता है, इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। ये मैंने आपको सारा एक एक डिटेल वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, इन रेडियस कितना आ गया, हाँ ठीक है 3.5, और सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है 24, सेमी मतलब आधा, तो ये आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको मैं करूँगा तो आएगा मेरा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था बिल्कुल, अगर आपको चीज़ें पता हैं तो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया है, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 20। ठीक है, एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है 20, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 10। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, एरिया बराबर किसके दिया हमें, मुझे दिया है 500 के बराबर, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड मुझे दी है उसने 20, और बोला गया है दूसरी पैरेलल साइड निकालनी है, तो मैं x ले लेता हूँ, इनटू हाइट, हाइट कितनी दी है उसने 10। ठीक है, अब ये 2 से गया 5, ये 5 से गया यहाँ पे 100, तो 100 इक्वल्स टू 20 प्लस x, यहाँ से मेरा x कितना आ गया 80 सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है, तो x कितना आ गया 80, तो मतलब दूसरी पैरेलल साइड कितनी आ गई 80 आ गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट समझे हैं तो आपके लिए तो चुटकियों वाले सवाल है ये। ठीक है, चलते हैं अगले पे। चलो आगे क्या बोला है, राइट सर्कुलर कोन इज 27 सेंटीमीटर हाई। एक कोन है, कौन है सर, एक है कोन, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कोन। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं ऐसे। राइट सर्कुलर कोन क्या है, इज़ 20 सेंटीमीटर हाई, 27 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट कितनी दी है उसकी 27, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ ऐसे, तो ये कितना दिया है मुझे 27 दिया है। ठीक है, और रेडियस कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। इसको मेल्ट किया गया और बनाया गया एक स्फेयर, इसको मेल्ट किया गया और क्या बनाया गया, एक स्फेयर बनाया गया, और बोला गया है कि स्फेयर का क्या बताओ, डायामीटर बताओ। ठीक है, अब फिगर कौन सी है सर, ये फिगर 3D है, आपको पता है जब 3D फिगर्स होती हैं आपको पता है वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। कब, जब मैं रीकास्ट करता हूँ, उसको मेल्ट करके दोबारा दूसरी शेप देता हूँ, तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ सर ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए ये आर ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, अब समझ आ गया आपको, ये 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, अब आर इसका, एक कोन का है तो कोन का रेडियस 2 × 2, और कोन की हाइट 27, यहाँ पे 4, और इसका तो रेडियस निकालना है। ठीक है, यहाँ से मैं देखूँ 2 × 2 4, 4 ये कटा, तो आर क्यूब अगर 27 है, इसका मतलब आर कितना हो गया 3, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, अब आर अगर 3 है, मुझे पूछा क्या है, यहाँ पे गलती मत करना कि आर लिख के आ जाना, एक बार ध्यान से देखना, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा r × 2 मतलब 6 सेंटीमीटर मीटर जो भी है।
आई होप समझ आया होगा। समझ अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और जेके मैथ्स को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से सेशन जो है आपके लिए मैं लेके आऊँगा। ये अभी मैथ्स स्टार्ट हुआ, अभी तो सेशन स्टार्ट हुए हैं, अभी मैथ्स के सेशन और बहुत सारे आएंगे। बहुत सारे पेपर जो भी 2024 2025 में जितने भी पेपर हुए और उससे पीछे भी सबके सेशन में लेके आने वाला हूँ, और साथ साथ रीजनिंग भी चलेगी। ठीक है, मैथ्स जो है वो लेक्चर भी चलेंगे और एमसीक्यूज भी आते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If the diameter of the internal and external surfaces of the hollow hemispherical shell are 12 cm and 8 cm, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। एक बार आपने फिगर बना ली, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको माइंड में इमेजिन हो गया, तब आंसर आपका सही आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्या दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्फेसेस। पहले तो हॉलो है, हॉलो मतलब अंदर से खाली है, तो आपको एक बॉल ले लो शीशे का, सबके घर में होता है, शीशे का बॉल ले लो। ठीक है, वो दिया हुआ है हमको सपोज। अब आपको पता है कि शीशे की बॉल की थोड़ी सी थिकनेस होती है कुछ, ये मैं अगर जो शेड कर रहा हूँ नीचे ऐसे थिकनेस होती है, कुछ मोटापा होता है इसका। अगर मोटापा होता है इसका मतलब जो अंदर वाली सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस है उसका डायमीटर अलग होगा, और जो बाहर वाली सरफेस है उसका डायमीटर क्या होगा, अलग होगा। चाहे थोड़ा सा ही फर्क होगा, 1 mm का, 2 mm का, जितना भी, लेकिन फर्क होगा। हाँ सर होगा, तो वही उसने बोला है। अब वो बोल रहा है अंदर से तो खाली है, हॉलो बोला है ना उसने, कहाँ बोला है, ये हॉलो बोला है, तो अंदर से तो वो खाली है। अब भरा हुआ पार्ट कौन सा होगा, सॉलिड पार्ट कौन सा है उसका, यही वाला, यही जो दोनों सरफेसेस के अंदर पार्ट आ रहा है, जो उसकी थिकनेस है, वही पार्ट क्या है, भरा हुआ पार्ट है सिर्फ। तो इसी का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसी का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है वॉल्यूम होता किसके बराबर है, किसका क्या दिया, ये हेमिस्फेयर दिया, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। लेकिन हमको निकालना है सॉलिड पार्ट का, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2/3 पाई को बाहर लिखता हूँ, बड़े वाला पार्ट कौन सा था, ये बाहर वाला, तो इसका रेडियस, इसका डायमीटर कितना था 12, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6, तो 6 का क्यूब माइनस छोटे वाले पार्ट का डायमीटर कितना था 8, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम सॉलिड पार्ट का। इसको सॉल्व करूंगा, 2/3 पाई 6 का क्यूब 6 × 6 × 6 करोगे तो 216, 4 × 4 × 4 64, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई × 152। तो जब इसको करोगे तो आएगा 304/3 पाई। कहाँ है, ये है। अगर ये आप नहीं करते, आप एक ही ले लेते इसको, इसी को डायमीटर ले लेते, इसी को ले लेते, तो आंसर जो है वो गलत आ जाने वाले थे। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो आपको पता है कि आप प्लेलिस्ट में जाके, मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे मेंसुरेशन के जो लेक्चर हैं वो जाके देख सकते हो। फिर अगर आप आके करोगे दोबारा क्वेश्चन तो इजीली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे ही सही नहीं है, तो ये और जूम करूँगा तो ये शायद दिखेगी ना। तो बोला है 0.2 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या बोला है, 0.2 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द वाटर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका रेडियस कितना दिया है आर, तो मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी मुझे हाइट कितनी दी है 0.2 मीटर। पहले तो ये देखो, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सारा आंसर भी मैक्सिमम सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मुझे याद रखना पड़ेगा। और इसका रेडियस कितना दिया है, आर दिया है। बोल रहा है इसमें कुछ पानी है 2.2 मीटर हाइट तक, तो इसकी पूरे की हाइट नहीं है 2.2 मीटर, ये है कि यहाँ तक पानी है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ तक पानी है। इसकी हाइट कितनी दी है 0.2 मीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको मैंने क्या किया, इस पानी को मैंने क्या किया, किसी और में डाला। इफ़ इट इज़ पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 4r, इसको मैंने किसी और किस में डाला, कंटेनर में डाला जिसका रेडियस कितना है 4r रेडियस है। तो बताओ वो कितनी हाइट तक जाएगा पानी। अब मुझे बताओ, आपने एक कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, आपने क्या किया, एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, कितनी 200 ml वाली। 200 ml क्या है उसका सर, 200 ml मतलब वॉल्यूम है उसका। सर क्या मैं उसको कोल्ड ड्रिंक को जब मैं ग्लास में डालूंगा, क्या वो 200 ml की 150 रह जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। क्या वो 200 की 250 बन जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। क्या वो 200 की 180 हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। 200 की कितनी रहेगी, 200 ही रहेगी। इसका मतलब आप उसको किसी भी कंटेनर में डालो, उसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बस यही कंसेप्ट देखो ध्यान से। तो क्या बोला मैंने बोला वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो फिर से बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h।
ठीक है, ये किसके बराबर होने वाला है, इसके बराबर, इसका पाई, इसका मैं आर कैपिटल ले लेता हूँ, आर स्क्वायर एच ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ पहले ये पाई और पाई तो पहले निकाल दो, पहले वाले का रेडियस आर ही दिया तो मैं आर ही रखता हूँ। इसकी हाइट दी है 0.2 मीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कर देता हूँ, क्या हो जाता है कि 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, इसका रेडियस क्या बोला है कि 4r है, तो मैं क्या करता हूँ 4r का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से मैंने किया तो क्या आया 20r स्क्वायर इक्वल्स टू 16r स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर गया, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h मेरा आ गया 20/16। तो जब मैंने किया 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, तो 5/4 मेरा कितना आता है 1.25 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो कंसेप्ट क्या था, वॉल्यूम क्या रहता है सेम, किसी में भी डालो उसको वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, समझ आया, चले आगे। हाँ जी सर चलो। अभी फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है सॉरी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन है ये, चिंदी सा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है बच्चे गड़बड़ कर जाएं, और जहाँ हो सकता है बच्चे पूरा सॉल्व करने लग जाएं। क्या दिया है, वाटर टैंक कंटेन्स इतने लीटर ऑफ वाटर, वाटर टैंक में इतना पानी है, ड्यूरिंग अ डे इतना पानी जो है वो पम्प्ड आउट, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है टैंक से। तो बताओ कितना पानी बचा। ऑब्वियस सी बात है, पूरा पानी कितना था 3235, ठीक है, 0.000 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ml भी है। इसमें से कितना चला गया 695.532 चला जा चुका है। तो पीछे कितना बचा, अब पीछे बचा आपको पता है कैरी जब आता है तो यहाँ 10 में से 2 गए 8 है, मतलब सब में 8 है, ये इसका मतलब यहाँ से डिसाइड में नहीं कर सकता। इतना मुझे पता है कि 3 के बाद पॉइंट आने वाला है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 3 के बाद पॉइंट है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें तो पॉइंट है नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ कि 3 के बाद पॉइंट है तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ 9 बचे, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ भी 9 में से 5 गया तो 4, लास्ट में 0.468, तो एक ही ऑप्शन है जो 0.468 वाला है। अब आपका मर्जी है, आपका खुद का मर्जी है कि आप यहाँ पे करना चाहो, अपना टाइम वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो आराम से। मैं नहीं करूँगा, मैं इतना ही कराऊँगा, आंसर मेरा आ चुका है। ठीक है, चले अगले पे। हाँ जी सर चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स डायमीटर इज। सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो क्या है, अभी बताता हूँ बच्चे कहाँ फंसेंगे इसमें। अब बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसने सोच समझ के डाला होगा। उसने क्या समझ के डाला मैं बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ 4/3 पाई 22/7 इंटू आर तो मुझे निकालना है। ठीक है, मुझे डायमीटर निकालना है, ध्यान रखना, आर मुझे नहीं निकालना है, मुझे डायमीटर निकालना है। यहाँ पे बच्चे पहले फंसेंगे। इक्वल्स टू किसके बराबर दिया 4851। अब ये चीज़ देखो सबसे पहले कि क्या ये मेरा पूरा है, पूरा इन द सेंस कि पूरा होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कटने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कटने वाला है, पॉइंट्स में नहीं आएगा। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कटने वाला है, ये पॉइंट्स में नहीं आएगा। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगेगा। ये 22 है, अगर ये पूरा कटने वाला है इसका मतलब ये 11 से जाएगा ही जाएगा। जो मर्जी कर लो, बिना देखे बिना सोचे समझे काटना शुरू कर दो। 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 4 44, पीछे कितना बचा 45, दोबारा 11 इंटू 4 44, 1 बचा, तो 11 इंटू 1 11। अब यहाँ पे बच्चे गलती पता क्या करेंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब इक्वल्स टू 441 इंटू ये 7 इंटू 3 21, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चे गलती क्या करेंगे, 441 इंटू 21 करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हो जाएगी असल गड़बड़ स्टार्ट कि अब इसका क्यूब कैसे निकालें। जो थोड़ा सा समझदार होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, ज़्यादा समझदार हम भी नहीं है, हमको नहीं चाहिए, थोड़ा सा समझदार, उसको इतना पता होगा कि 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है। तो वो उसको ऐसा लिखेगा 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे 8 जो है उसको लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर इसको लिख देगा 21/2 का क्यूब। तो मतलब आर क्यूब मेरा आ गया 21/2 का क्यूब। ये कटा तो आर मेरा आ चुका है 21/2। अब जी मुझे पूछा 21/2 मतलब 10.5। आधे बच्चे यहाँ फिर से गलती कर देंगे, 10.5 को आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन पूछा क्या है उसने डायमीटर। तो एक एक क्वेश्चन में 2 बार फंसा रहा है। तो डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस इंटू 2, तो इसका डबल करूंगा तो 21। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10.5 नहीं 21 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर पूछा गया है। तो यहाँ बच्चा फंसेगा, इस तरीके से फंसेगा। मेरा काम है आपको ये बताना फंसना कैसे है। क्वेश्चन सॉल्व आप भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आप फंस सकते हो, मेरा काम वो था। चलें अगले पे। हाँ जी सर। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। सर ऑनलाइन में कैसे देंगे, गंदी बात नहीं करनी है, ठीक है। हमको ऑनलाइन में प्यार कैसे दे सकते हो आप, अपना कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके, फीडबैक दे के, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स शेयर करके, और बच्चों के साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, यही हमारे लिए प्यार है।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है जो वॉक कर रहा है एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगनली इन 9 सेकेंड। वैसे तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम स्पीड का है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ ये, ठीक है, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है, पहले तो एक स्क्वायर फील्ड बनाता हूँ। हाँ सर बना दो। ये एक मेरे पास क्या है, स्क्वायर फील्ड है। सर ये स्क्वायर है क्या, नहीं है तो बना देते हैं, अभी क्या दिक्कत है, अब लग रही है, हाँ सर ठीक है। तो स्क्वायर फील्ड बन गई। उसने क्या बोला है कि मैन वॉक कर रहा है कहाँ पे, डायगनली, मतलब मैन कहाँ वॉक कर रहा है, इस तरीके से वॉक कर रहा है। पागल आदमी है कोई, डायगनली क्यों जा रहा है, समझदार आदमी है, पागल नहीं है, समझदार है। क्यों, उसको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डायगनल, ठीक है। तो डायगनली जा रहा है, और वो क्या जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 9 सेकंड्स में जा रहा है। तो बोला है एरिया निकालो। सर इसका क्या लेना देना है, ये टाइम और स्पीड आ गई, यहाँ एरिया का इसके साथ क्या लेना देना है। लेकिन एरिया का लेना देना किसके साथ है, क्या डिस्टेंस के साथ एरिया का लेना देना है, बिल्कुल है सर। तो ये यहाँ स्पीड और टाइम से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर निकाल सकते हो। जब डिस्टेंस आ गया तो क्या सर मेरे पास एरिया आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, क्यूट तो नहीं है वैसे पर अच्छा क्वेश्चन है। 18 किलोमीटर पर आवर, तो और पूछा किसने, पूछा क्या है उसमें, मीटर में। इसका मतलब मुझे पहले तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किसने में करना है, मीटर पर सेकंड में। अब छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करो 5/18 से, जब बड़े में जाना होता है तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, मतलब 18/5 से। ये याद रखना, जब मैं टाइम डिस्टेंस स्पीड कराऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा भैया आया कैसे, लेकिन अभी तक ये याद रखो। इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको छोटे में जाना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं इसको 5/18 से करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी आ गई मेरी, ध्यान से देखना, स्पीड कितनी आ गई मेरी, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम मेरा आ चुका है 9 सेकंड। सो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, 45 मीटर। डिस्टेंस कौन सा है सर, ये साइड होगी क्या 45 मीटर, नहीं, वो ट्रैवल कैसे कर रहा है, डायगनल। इसका मतलब ये है मेरा 45 मीटर। अब दोबारा यहाँ पे फंस गए, कैसे सर, अब उसने पूछा एरिया, उसने दिया है डायगनल। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले डायगनल से क्या निकालेंगे, साइड। जिसने मेरे लेक्चर देखे हैं उसको पता है कि एरिया डायरेक्टली डायगनल से कैसे निकाला जाता है, 1/2 डायगनल का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर का एरिया होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्योंकि मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1/2 डायगनल का स्क्वायर मतलब 45 × 45। अब 45 × 45 कितना होता है, 5 × 5 25, 5 और 4 और 1 5, 5 और 4 20, तो 20 25 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 1012.5 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप इससे क्या निकालो, आपको पता है कि स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस से ये वाली आपकी साइड आएगी। जब ये वाली आपकी साइड आएगी फिर एरिया किसके बराबर होगा, साइड का स्क्वायर। आप वैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अगले पे। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, प्यारा इन द सेंस बहुत अच्छा है, कंफ्यूज करने वाला है आप लोगों को। कैसे कंफ्यूज करने वाला, देखो ध्यान से देखना। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 54.44। पहले तो बच्चा यहीं डर जाता है कि सर 54.44 सर क्या करेंगे, इतना मुश्किल दे दिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। भैया आगे बढ़ो तो सही, पहले आगे तो बढ़ो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर का क्यूब किसके बराबर दिया है, 54.44। अब सर क्या करें, अब सर फंस गए सर, क्या करें। गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। अब ये देखो 54 दिख रहा है, लास्ट में 444 है। आपको पता है कि जब लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। वैसे तो हम ये नंबर सिस्टम में पूरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना आई होप पता होगा, नहीं पता तो फिर मैं बता रहा हूँ कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर हो जाता है तो उसे कर डालो, इसको काट डालो, 4 × 1 4, तो सर इसको भी काट डालो, 4 × 1 4, पीछे कितना बचा 14, तो 4 × 3 12, ठीक है। पीछे कितना बचा 6 और 1, ठीक है। इस तरीके से ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है सर हो चुका है। अब देखना, ध्यान से देखना फिर मेरी चीज़, आर क्यूब किसके बराबर हो गया, 13.61 इंटू 21/22। ये 21 कहाँ से आया सर, ये 7 × 3, ये ऊपर चला गया, ये 22 ये नीचे आ गया। अब ध्यान से देखो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अप्रॉक्सीमेटली बोला है कि नहीं, बोला है अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 13.61 इंटू 21, इसको भी मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लेता हूँ 21। तो ये क्या हो गया, कट।
बचा कितना मेरे पास, अप्रॉक्सीमेट 13.61 बचा है। ध्यान से देखना, यहाँ मत करने बैठ जाना, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर मैं डिवाइड करता हूँ कि करती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ले जाएगा आपका 2 मिनट 3 मिनट। ठीक है, अब इतना आ गया। अब किसी नंबर का क्यूब जो है वो 13 तक ही पहुँच पा रहा है। ठीक है, किसी नंबर का क्यूब जो है वो सिर्फ 13 तक ही पहुँच पा रहा है। तो पहले तो ये देखो कि ऑप्शन में क्या है, इसको पॉइंट वाले को छोड़ो फिलहाल, एक है ऑप्शन में, एक है तो एक का क्यूब एक ही है, बहुत कम है, ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 है, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमको कितना चाहिए, आंसर 13 के आसपास चाहिए। दूसरा ये एक का जो है ये भी क्या है 1.4 क्या है, ये भी क्या है, इसका क्या आएगा आसपास 1 के करीब, क्यों, क्योंकि 1 है। अब ये 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि हमको पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसका मतलब हमें 2 से बड़ा ही चाहिए कोई भी आंसर, क्योंकि हमें कितना चाहिए 13.61, इसका मतलब हमें 2 से बड़ा चाहिए। तो इसीलिए भी मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ, ये कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2 से क्या है छोटे, ये क्या है ये बहुत बड़ा है 4 का क्यूब तो 64 हो गया, ये आ नहीं सकता, तो आंसर क्या बचा 2.4। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसीलिए मैं बार बार बोल के, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्पीड स्लो हो रही है, क्यों, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है। 1 से 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये 64 में जाता है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या बचा 2.4। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से करोगे, करो आप जैसे मर्जी, लेकिन इससे करोगे तो आपका टाइम क्या होगा, वो बचेगा, और टाइम बचेगा तो क्या करेंगे, बाकी पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी सर, चलो देखो, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। एक वायर है, ये वायर है मेरे पास, ठीक है, मेरे को नहीं पता अभी कि कितना इसका साइज़ है, क्या इसकी लेंथ है, कुछ भी है मुझे नहीं पता। उसको मैंने क्या किया, स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया, ये स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर की फॉर्म में क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया, और स्क्वायर की साइड मुझे कितनी दे दी, 28 दे दी गई है। द वायर इज स्ट्रेटन्ड एंड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। उसी वायर को मैंने क्या कर दिया, दोबारा से स्ट्रेट किया, मतलब जो स्क्वायर वाला था, और मैंने क्या बना दिया, उसको सर्कल बना दिया। ठीक है, समझ आ गया, हाँ जी सर समझ आ गया। बोला गया भाई सर्कल का रेडियस निकालो। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं आपको करा चुका हूँ वैसे तो मेंसुरेशन में, बट फिर भी देख लो दोबारा। उसी वायर को मैंने क्या किया था, पहले स्क्वायर में बनाया, फिर उसी वायर को मैंने दोबारा खोला और क्या बनाया, सर्कल बनाया। अब वायर जितनी भी हो, चाहे वो 1 मीटर थी, चाहे वो 2 मीटर थी, चाहे वो 3 मीटर थी, लेकिन क्या वायर चेंज हुई क्या, सर वायर चेंज हुई का क्या मतलब हुआ, वायर मतलब वायर की लेंथ चेंज हुई क्या, उसी वायर से मैंने स्क्वायर बनाया, उसी वायर से मैंने सर्कल बनाया, क्या वायर की लेंथ चेंज हुई, नहीं सर वायर की लेंथ तो नहीं चेंज हुई। इसका मतलब जो इनका पेरीमीटर है स्क्वायर का, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। हाँ सर, स्क्वायर का पेरीमीटर सर 4 इंटू साइड, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, तो क्या सर बराबर होने वाले, बिल्कुल बराबर होने वाले। तो यहाँ से कर दो सर बराबर, तो 4 इंटू साइड, साइड कितनी थी 28, यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये तो मुझे निकालना है। ठीक है, इतना समझ आ गया। 2 से 2 गया, 2 से 11, तो यहाँ से हो गया आर किसके बराबर हो गया, 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ पे इसका आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, 20 इंटू 7 140, 8 इंटू 7 56 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना हो गया 196 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इतना आ चुका है मेरा। अब यहाँ से मैं थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक तो 12 ऑप्शन है, एक 18 है, एक 19 है, एक 17 है, तो यहाँ से मैं पॉइंट में नहीं जाऊँगा, मैं पहले ही करके देख लूँगा। 11 इंटू 1 किया 11, तो कितना बचा पीछे 8 बचा 86, 11 इंटू 7 77, क्योंकि उससे ऊपर जा नहीं सकते, वो 88 हो जाएगा, इसका मतलब 17 पॉइंट कुछ आएगा, तो मेरा आंसर सीधा 17.5 मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत हमको नहीं है। वैसे तो उसने अप्रॉक्सीमेट नहीं बोला है, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन है जो 17 वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा। आ गया है तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेंदी मेथड से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें लगाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन 2 सेकेंड्स आपका आंसर मैं लेके बताऊँगा इसका, विद इन 2 सेकेंड्स बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सर हो गए 2 सेकेंड, भैया समझाने तो दो यार, 2 सेकंड में मैंने बोला आपको करा के दूंगा, आपको बिल्कुल 2 सेकंड में कराऊंगा, लेकिन पहले समझाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए पहले समझा लेता हूँ, फिर बताऊंगा 2 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो। तो ध्यान से सुनो, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, अगर रेडियस में है स्फीयर का 5% से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। ये तो होता है कॉन्स्टेंट, इससे हमको मतलब नहीं है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के। ठीक है, मतलब सर ऐसा बोल सकता हूँ r इंटू आर इंटू आर। ठीक है, अब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 105। तो जब भी मैंने आपको बोला था जब इंक्रीज हो रहा होता है 5%, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 105/100 से। बोला था कि नहीं बोला था,
बोला था सर। किस में बोला था सर? परसेंटेज में भी बोला था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बोला था। इस सब चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ पहले रेडियस कितना था 100, पहले कितना था रेडियस 100। अब वो इंक्रीज़ हुआ, अगर एक बार इंक्रीज़ हुआ तो 105/100, दूसरी बार इंक्रीज़ हुआ 105/100, तीसरी बार इंक्रीज़ हुआ 105/100। क्यों? क्योंकि 3 में है ना, 3 क्यूब, तो 3 बार आएगा। ठीक है सर। उसके बाद सर ये 21 और ये 20, ठीक है, 5 × 21 5 × 20, 5 × 21 5 × 20। तो या तो क्या करो, इनको कर दो मल्टीप्लाई। सर ये तो बहुत लेंथी हो गया, फिर से मैं यही बता रहा हूँ कि ये आप लोग करते हो, ये क्या हो गया, बहुत लेंथी हो गया। सर ऐसा नहीं कर सकते, एक तरीका तो ये आ गया, या तो इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका उससे 100 से कंपेयर करो और आपको पता चल जाएगा कितना इंक्रीज़ हुआ। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड, मैं मान लेता हूँ कि कितना है, 100 है मेरा क्या रेडियस। पहले वो क्या हुआ, 5% इंक्रीज़ हुआ, तो 5% 100 का कितना होता है 5, तो इसका मतलब 5 इंक्रीज़ हो गया, तो अब कितना बन गया 105। अब दोबारा 5% इंक्रीज़ हुआ 105 का, तो मैं क्या करूँगा, 105 का 10% निकाल लूँगा। 10% 105 का कितना होगा, 10.5। मुझे निकालना क्या है 5%, तो मैं इसका आधा कर दूंगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 5.25। तो ये इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया 110.25। दोबारा इसका 5% इंक्रीज़ करूंगा तो उस हिसाब से मेरा 115.76 आने वाला है। लेकिन फिर वही तो इंक्रीज़ कितना हुआ, पहले 100 था, अब हो गया 115.76, इसका मतलब 15.76। लेकिन ये भी लेंथी मेथड है, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जब पढ़ाया था सक्सेसिव केस, पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव डिस्काउंट, दो में पढ़ाया था आपको, परसेंटेज में भी पढ़ाया था और आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाया। वहाँ मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव केस जो है वो कहाँ लग सकता है, जहाँ भी नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, जहाँ पे 2 नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ पा रहे हैं, वहाँ पे मैं सक्सेसिव लगा सकता हूँ। लेकिन सर यहाँ पे तो 3 है, तो 3 के लिए मैं बताया था कि पहले 2 को कर लो, उसके बाद जो 2 का रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ कर लो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, x + y + xy / 100। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 + 5 + 5 × 5 / 100। 5 × 5 25, 25 × 4, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 और 0.25, तो कितना हो गया 10.25। अब 10.25 से क्या कर लो दोबारा से 5 के साथ, तो 10.25 × 5 / 100। जब इसको सॉल्व करोगे 5 ये 20, तो यहाँ से आ जाएगा 15.25 प्लस, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 10.25 को 2 से, तो मेरा आएगा 5.125, नीचे 0 भी है तो मेरा आ जाएगा 0.5125। तो ऐड करूँगा वही आने वाला है 115.76 के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब 115 नहीं 15.76 के करीब करीब। ठीक है, ये आने वाला है, इसका मतलब इतना इंक्रीज़ हुआ। लेकिन सर ये भी तो लेंथी हुआ, आपने बोला था 2 सेकंड, कहाँ है 2 सेकंड, अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना आप, कितना इंक्रीज़ हो रहा है। अब आ गया आपका शॉर्टकट, कितना इंक्रीज़ हो रहा है भैया 5%, 5%, 5%। जब 2 बार 5% इंक्रीज़ हो रहा है तो लगभग 10 प्लस कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, 10.25, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। जब तीसरी बार होगा तो दोबारा 5 ऐड होगा, मतलब 15 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा। तो ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है जो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, 23 है, 29 है, 35 है। तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन में क्या आएगा 15.76। क्यों? क्योंकि 3 बार हो रहा है 5 5 5, तो 5 + 5 + 5 15 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कितना है हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 0.76 आ गया। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में बिल्कुल देख के ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आई है। ये हमारा एनटी का पेपर भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको समझ आई तो अपने चहीते जेके मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर और लाइक भी करना है। ठीक है, समझ आ गई। वैसे ही हम लोग अगला एमसीक्यू सेशन भी लेके आएंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है कि सर ये वाला कराओ, ये वाला पेपर सॉल्व करा दो, तो मैं वो वाला भी करा दूंगा, कमेंट करके बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, बाय बाय।